ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज का 7वां अधिकार चल रहा है और अभी 3 दिन पहले तक हमारी चर्चा हो रही थी निश्चयाभासी की स्वच्छंदताओं के बारे में। कैसी कैसी स्वच्छंदताएं वो अपने मन से अपना लेता है, शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों में अध्यात्म के ग्रंथों में जो बातें आई है उनका यथार्थ अर्थ नहीं समझता और अपने मन माने ढंग से उनका अर्थ निकाल करके विपरीतताएं ग्रहण करता है। और सिर्फ विपरीतताएं विचारों में ग्रहण नहीं करता बल्कि उसकी क्रिया में भी वो चीज नजर आती है। देखी थी हमने स्वच्छंदताएं 5 भेदों में। यहाँ पे टोडरमल जी ने मुख्य रूप से 5 प्रकार की बताई है। वैसे तो कई प्रकार की बनेंगी क्योंकि कहते हैं ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि हर एक खोपड़ी में अलग अलग दिमाग है तो पता नहीं कौन कैसा अर्थ निकाल ले। तो कई तरह की बन सकती है लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की बनती हैं स्वच्छंदताएं, जिसमें पहला तो बताया था कि शास्त्राभ्यास निरर्थक है, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं करना। दूसरा बताया था कि जो तत्व का विचार है, चिंतन है, वो भी नहीं करना, विकल्प नहीं करना हमको द्रव्य गुण पर्याय का, या समझ लीजिए 3 लोक संबंधी या कर्णनियोग के गुणस्थान आदि, इन संबंधी भी विकल्प नहीं करना। कुल मिला के तो विचार नहीं करना, विकल्प नहीं करना, वो भी एक उसकी स्वच्छंदता है। उसके बाद तीसरी थी तप करना वृथा क्लेश मानता है। ये 3 की बात पूरी हो गई थी। चौथी बात थी कि व्रत आदि को बंधन में पड़ना मानता है। उस पर हमारी चर्चा चल रही थी, है ना, वही अधूरी छूटी थी। आखिरी बार हमारी जो चर्चा हुई अभी 3 दिन पहले, कि व्रत आदि को बंधन में पड़ना मानता है। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। वैसे तो एक एक पंक्ति में ही जवाब है कायदे से देखा जाए तो। जैसे तप वाले प्रकरण में भी था कि मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। यहाँ भी एक पंक्ति दी थी स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान होने पर तो स्वच्छंदता मिटनी चाहिए। तो समझदार के लिए तो इतनी बात काफी है, लेकिन सभी ऐसे भद्र परिणामी नहीं होते कि इतने मात्र से समझ जाए। तो उनको और खुलासा भी किया टोडरमल जी ने, काफी अच्छे से समझाया है ना। उसके बाद भी अगर नहीं समझे तब तो वो जीव कहाँ समझेगा। व्रत के बारे में बात चल रही है। पहले तो व्रत शब्द का अर्थ भी अपन समझे थोड़ा सा, है ना। उस दिन तो थोड़ी जल्दी में ही चर्चा की थी हम लोगों ने इसकी। व्रत शब्द का अर्थ क्या है? उमा स्वामी आचार्य ने परिभाषा दी 7वें अध्याय के पहले सूत्र में। हिंसा नृत है ध्यान, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, कि इनसे विरति होना, विरति का नाम व्रत है। किससे विरति? कि जो 5 पाप बताए हैं, इन 5 पापों से विरति होने का नाम व्रत है। यानी इनसे रुचि छूटना, इनके प्रति राग टूटना, उसी का नाम तो विरति है। रति शब्द राग का है, रति शब्द उसमें रुचि का है। तो विरति उससे अरुचि हो जाना, उससे दूर होना, उससे छूटना, उसके प्रति अब कुछ क्या कहें, उसके प्रति राग न रहना। कुल मिला के वो अच्छा नहीं लगना, और अच्छा नहीं लगेगा तो उसका अपने आप ही वो नियम करेगा। जो चीज अच्छी नहीं लगेगी, संसार में भटकना अच्छा नहीं लगेगा, अभक्ष भक्षण अच्छा नहीं लगेगा, तो अभक्ष के त्याग का नियम भी लेगा ही लेगा अपने आप। तो सामान्य रूप से व्रत शब्द का अर्थ है विरति। विरति, 5 पापों से विरति। और 5 पापों में जो हिंसा लिया ना, हिंसा का अच्छा लंबा अर्थ लेना चाहिए अपने को, जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है। वो जो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना, उसका नाम भी हिंसा है, तो उससे भी विरति। इसको कहते हैं अपन अपने अध्यात्म की भाषा में राग का राग टूटना। राग का राग टूटना माने वो राग से विरति होना, क्योंकि वो राग भी हिंसा है ना। वहां तक ले जाकर के सोचना चाहिए हमको।
भाई राग आदि की उत्पत्ति को हिंसा कहा ना अमृत चंद्राचार्य ने, और असली हिंसा तो वही है, वास्तव में हिंसा तो निश्चय से हिंसा तो वही है। अब वो राग टूटे तो वो राग करना अच्छा नहीं लगेगा, होगा जरूर उसकी भूमिका में, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, और जितना बहुत बुरा लगेगा उसका वो त्याग कर देगा, उसका वो नियम ले लेगा, उसकी वो प्रतिज्ञा कर लेगा। तो ये व्रत प्रतिज्ञा नियम ये सब एक ही चीजें हैं। अब ये व्रत शब्द के लिए मैंने इसलिए थोड़ी सी अपन ने बात की है, क्योंकि बहुत से लोग जो इनका ज्यादा अच्छा स्वाध्याय नहीं है, वो तो व्रत का मतलब क्या समझते हैं, आज अष्टमी है ना, आज व्रत है साहब हमारा। क्या व्रत क्या है, कि आज एक ही टाइम खाना खाना है, इसका नाम व्रत है। एक टाइम खाने का नाम व्रत चल चुका है, चल पड़ा है, क्या रखा, व्रत रखा कि उपवास रखा है। तो व्रत शब्द से वो ऐसा समझते हैं कि एक समय भोजन करना उसका नाम व्रत। अरे भाई व्रत का अर्थ होता है नियम, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आया समझ में। और सिर्फ अपने यही नहीं, साहित्य उठा के आप देखिए, व्रत शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता है ना। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया उन्होंने, माने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, सौगंध खाई ब्रह्मचर्य की, है ना। जो भी आप जैसे भी शब्दों से समझो, सौगंध बोलो, प्रतिज्ञा बोलो, नियम बोलो, त्याग बोलो, व्रत बोलो, एक ही बात है। ये भोजन का तो पता नहीं कैसे चल गया। 12 जो अपने तप होते हैं, 12 तप में इस एकाशन का नाम कहाँ है क्या कहीं पर, जिसको आप व्रत कहते हो, 12 तप में एक भी जगह नहीं है। अनशन, उनुदर, वृत्ति, परिसंख्यान है, ये कहाँ है बताओ, इनमें से कहाँ पे है। एक समय भोजन करने का हम कहते हैं व्रत है, व्रत है, आज तो व्रत है साहब हमारे, चल पड़ी ये परंपरा, चल पड़ी इस तरह से। तो वास्तव में तो व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। तो क्या उसको व्रत नहीं कहें क्या, क्या कह सकते हो, उसको भी व्रत कह सकते हो, लेकिन अकेले उसी का नाम व्रत नहीं है। वो कैसा व्रत है कि एक ही समय भोजन का व्रत है, माने आज एक ही समय भोजन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ऐसा व्रत है, माने ऐसा नियम है, ऐसी प्रतिज्ञा है। तो घूम फिर के बाद प्रतिज्ञा पर ही आ जाती। ये जो व्रत शब्द का अर्थ है, इसको हमको काफी अच्छे से समझ लेना चाहिए। कोरा ये एक टाइम खाने का नाम व्रत नहीं होता, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। और बताया ना उमा स्वामी आचार्य ने, विरति व्रतम, विरक्ति होने का नाम व्रत है। बनारसी दास जी ने एक वो प्रतिमा वाला जो छंद है, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, है ना। फिर वो उदय होता है प्रतिज्ञा का, प्रतिमाता को नाम। तो यहाँ पे अपने को प्रतिमा की बात तो नहीं करनी है, क्योंकि प्रतिमा तो फिर आप कहने लग जाओगे तो 5वें गुण स्थान की बात है। अरे अपन तो सामान्य रूप से कोई व्रत आदि भी लिया जाता है ना, माने कोई नियम लेता है, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो जहां पे थोड़ा संयम का अंश जगता है, वो तो खैर 5वें गुण स्थान की परिभाषा दी थी उन्होंने, लेकिन उसमें से 2 शब्द अपने को पकड़ने हैं। एक तो भोग अरुचि परिणाम, विरक्ति होना, विरति व्रतम, इसको। दूसरी बात उदय प्रतिज्ञा को भय, कि उसके साथ साथ एक प्रतिज्ञा होती है। जैसे ही भोगों से अरुचि होगी, 5 पापों से अरुचि होगी, विरति होगी, विरक्ति होगी, तो अपने आप ही एक प्रतिज्ञा का परिणाम आएगा। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब प्रश्न तो अपना यह है कि प्रतिज्ञा करने में बंध जाएंगे। व्रत शब्द तो आ गया ना समझ में। अब व्रत के बाद प्रश्न क्या था अपना, फिर वो कहता है परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसादी भी कम करें, लेकिन प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। यहीं पे छोड़ी थी अपन ने बात, यहां से करनी है हमको बात। 204 पेज पर, 204 पेज पर है, ऊपर ही ऊपर। क्या कह रहा है वो, मैं ढूंढारी से पढ़ता हूं, है ना। आप लोग इसमें देखिए, मिलान कीजिए और आनंद लीजिए ढूंढारी का। बहुरी वह कहे है, परिणामनि को रोकिए, वह बाह्य हिंसादिक भी घटाइए, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन हो है, ताते प्रतिज्ञा रूप व्रत नाही अंगीकार करना। पहले मालूम टोडरमल जी ने क्या लिखा था, कि परिणामनि को रोकेंगे, वह बाह्य हिंसादिक भी घटावेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा करने में बंद होता है। मतलब वो यूं कह रहा था कि हम ये सब कर लेंगे, लेकिन भैया प्रतिज्ञा में तो बंधन होता है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, रोकेंगे नहीं, ये तो कह ही नहीं रहा ना कि हम रोकेंगे। वो कह रहा है कि आप चाहे परिणामों को रोक लो, ठीक है, अच्छी बात है, बाहर में हिंसादी भी घटा लो, लेकिन प्रतिज्ञा करने में तो बंधन होता है साहब, बंध जाते हैं।
ताते प्रतिज्ञा रूप व्रत नाही अंगीकार करना। किसको कहा व्रत? प्रतिज्ञा रूप व्रत। प्रतिज्ञा रूप व्रत माने व्रत का अर्थ है वो प्रतिज्ञा, वो नियम, वो विरक्ति का नियम। इसलिए उसको अंगीकार नहीं करना, है ना। और लगता भी है, लोगों को लगता है, बहुत बार लगता है, बहुत से लोगों से आपको आपने सुना होगा इस तरह से। आप कहोगे कि आप रात में खाते हो कि नहीं? नहीं खाते नहीं, हम रात में तो कभी नहीं खाते हैं, आलू प्याज आदि कभी नहीं खाते, लेकिन नियम नहीं ले रखा है साहब, नियम नहीं ले रखा है। नहीं खाते लेकिन नियम नहीं ले रखा है। अब उनसे पूछो नियम क्यों नहीं ले रखा है भाई, तुम्हारे खाने का भाव है क्या? कि नहीं नहीं खाने का भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन नियम नहीं ले रखा है। नियम लेने में बंध जाते हैं, बंधन में नहीं पड़ना अपने को। मतलब सोचो आप 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, है ना, ग्रंथ को तो खैर 250 वर्ष हुए लगभग, तो 250 वर्ष पहले भी ये प्रश्न चलता था और आज भी ये प्रश्न चलता है। टोडरमल जी की दूरदर्शिता आप देख सकते हो। आज की परिस्थिति में भी ये प्रश्न उतना ही जायज है और उतना ही वाजिब है। लोग बाग आज भी ये बात कहते हैं, मैंने तो बहुत से लोगों से सुन ली ये बात, प्रतिज्ञा में बंधन होता है। बंधना नहीं, मत खाओ, तुमको नहीं खाना है तो, लेकिन बंधन में नहीं पड़ना। और जिसमें पिछली चर्चा में हमने बात की थी, लड़कियों को तो खास तौर पे शिक्षा दी जाती है, क्या? अरे बेटा अभी से नियम नहीं लेना, पता नहीं जाने कैसा घर मिलेगा। होता है ना ये। तो परिणामनी को रोकिए, वह बाह्य हिंसादि भी घटाइए, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन हो है, ताते प्रतिज्ञा रूप व्रत नाही अंगीकार करना। ता का समाधान। अब देखिए टोडरमल जी की फिर से साइकोलॉजी नजर आती है। जिस कार्य करने की आशा रहे है ताकि प्रतिज्ञा न लीजिए है, और आशा रहे तिसते राग रहे है, तिस राग भावते बिना कार्य किए भी अविरतिते कर्म का बंध हुआ करे, ताते प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। और कार्य करने का बंधन भय बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होई ही होई, वह बिना प्रयोजन पड़े ताकि आशा रहे ताते प्रतिज्ञा करनी युक्त। क्या कहा टोडरमल जी ने? सबसे पहले देखो आप कि भाई तू प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेता है। किसी का भी मन टटोलना हो तो देखो, उससे कहो क्या, जैसे मान लो अभी बरसों से मैंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, लेकिन अभी आप मुझसे कहो कि आप क्रिकेट का नियम ले लो, क्रिकेट का त्याग कर दो कि क्रिकेट नहीं खेलना है, मैं नियम क्यों नहीं लूंगा? कि मेरे मन में कहीं ना कहीं आशा है कि हो सकता है कभी दोस्त वोस्त इकट्ठे हो जाए, या बच्चे के साथ ही कभी खेलने लग जाऊं मैं, तो क्यों छोड़ू मैं? हो सकता है ना, मन में एक बैठा, भले मुझे उस समय वो विकल्प नहीं आए, है ना, उस समय मुझे उत्तर नहीं सूझ रहा, उस समय मुझे वो विचार नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक वो आशा बनी हुई है ना कि हो सकता है मैं खेल लूं, अभी नहीं खेल रहा हूं लेकिन हो तो सकता है। तो जिस चीज की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेता कोई। और आशा रहती है का क्या मतलब? आशा रहती है माने उससे राग अभी टूटा नहीं है। ये साइकोलॉजी, ये पकड़ा टोडरमल जी ने उसको, क्या कि भैया आशा रहती है तिस्ते राग रहे हैं। जिससे आशा है ना, आशा का मतलब ही राग है। आशा माने इच्छा, इच्छा माने राग या द्वेष, दो ही तरह की इच्छाएं होती है ना। फिर उनके कषाय नाम से भेद करते हैं तो कई भेद हो जाते हैं। तो जिस काम की आशा रहती है उससे राग रहता है, और जिसकी आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेता है कोई भी। देखो बहुत से लोग इसका क्या समझते हैं अर्थ, क्या लिखा है यहाँ, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। नहीं लेते माने बहुत से सोचते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा मत लेना, जिसकी आशा हो उसकी मत लेना। ऐसा नहीं कह रहे हैं टोडरमल जी, ये बता रहे हैं कि तू क्यों नहीं कर रहा है प्रतिज्ञा है? मतलब प्रतिज्ञा नहीं करने के पीछे कारण क्या है वो दिखा रहे हैं। टोडरमल जी ये उपदेश नहीं दे रहे हैं कि जिसकी आशा रहे वो प्रतिज्ञा मत लो तुम, क्योंकि टोडरमल जी तो दिलाना चाह रहे हैं प्रतिज्ञा, वो थोड़ा कह रहे हैं। ये तो कह देगा हाँ साहब हमको तो आशा है कि आगे अभक्ष हम खा सकते हैं, तो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं नियम, तो ठीक है भैया मत ले, यूं कहेंगे क्या? कह रहे अभक्ष तो छुड़ाना ही छुड़ाना है यहाँ पे, उसकी तो प्रतिज्ञा लेनी ही लेनी है। देखिए क्या कह रहे हैं, आशा रहे तिस्ते राग रहे है, ये बात तो आ गई समझ में। राग बना हुआ है इस वजह से वो उसको आशा है, और आशा है इसलिए वो प्रतिज्ञा नहीं लेता, असली बात तो ये। अब
तिस राग भावते हैं। गजब की बात यह है कि आपने अगर प्रतिज्ञा नहीं ली है ना, आप वो काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर अंदर वो राग पड़ा हुआ है तो तिस राग भावते हैं बिना कार्य किए भी अविरतिते कर्म का बंध हुआ कर। लो, अविरति से उस वो बंधन होता ही रहता, हुआ करे, होता है नहीं, होता ही रहता है, कंटिन्यू, लगातार। आपने जिन जिन चीजों का नियम नहीं ले रखा है, अभी उन सभी का आपको लगातार उस संबंधी बंध हो रहा। तो ये तो बहुत प्रतिज्ञा में बांधना चाह रहे हैं कि अभी घबराओ मत, अभी सब समझाएंगे टोडरमल जी। जोश जोश में हर कैसे आप प्रतिज्ञा लेने की भी मना करेंगे, क्योंकि जैसे ही अभी यहाँ पे यूं कहेंगे कि प्रतिज्ञा लेना ही चाहिए तो खट से ये उठ पटांग तरह तरह की प्रतिज्ञाएं ले लेगा। जबकि ध्यान में रखिए, है ना, अपने भावों को टटोल कर अपने भावों के अनुसार, अनुसार का मतलब वो आगे आएगा, अपन उसकी चर्चा करेंगे, मैं अभी नहीं खोलना चाह रहा हूं उस विषय को, कैसे लेनी वो विषय तो आगे आएगा। अभी तो ये स्थापना करनी है कि हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें, प्रतिज्ञा ले कि नहीं ले। एक तरफ तो हमने पढ़ रखा है कि सम्यक दर्शन हुए बिना तो कोई प्रतिज्ञा काम की नहीं, कोई नियम होता ही नहीं है, सम्यक अज्ञानी के तो सारे ही नियम झूठे हैं। एक तरफ तो ये पढ़ रखा है, दूसरी तरफ ये पढ़ रखा है कि प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो फिर ये अविरति का बंधन तो लगातार होगा। तो क्या करें, समझ में ही नहीं आता। टोडरमल जी इसका पूरा हल देते हैं, पूरा का पूरा। अभी बात पूरी नहीं होगी इस प्रकरण के साथ, ये प्रकरण पूरा होगा व्यवहाराभासी के समय 238, 39, 40 पेज पर, है ना। अभी तो एक स्थापना हो रही है कि भैया नियम तो लेना है। क्यों? क्योंकि क्या कहा, राग भावते बिना कार्य किए भी अविरतिते कर्म बंध हुआ करे। अविरति के कारण कर्म बंधन तो होता ही रहेगा। कहां लिखा रहा है? बंधन के भेद बताए ना, बंधन के कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः। मिथ्यात्व के बाद दूसरा नंबर किसका? अविरति। मिथ्यात्व के बाद दूसरा नंबर अविरति का ही है। अविरति के कारण इसको सारा बंधन होता है। अगर इसके अविरति बनी रहती है, माने ये विरक्त नहीं होता, माने इसको अरुचि नहीं होती पांच पाप से, पांच इंद्रिय और मन के विषय भोगों से, तो निश्चित रूप से लगातार बंधन में पड़ता रहता है, इसको बंधन होता रहता है। ताते प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। ये स्थापना हो गई कि भाई प्रतिज्ञा तो अवश्य करनी ही करनी है ना। देखो अब वो जो कह रहा है बंधन की बात, तो बंधन की बात कैसी कि कार्य करने का बंधन भय बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। भाई जब तक उस काम को करने का बंधन नहीं होगा कि ये काम अपने को अब नहीं करना या इतने समय ही करना है, तब तक आपके परिणाम कैसे रुकेंगे। आप जब तक नियम नहीं लोगे कि मुझे रात में पानी नहीं पीना या भोजन नहीं करना, तब तक आपको रात में खाने का भाव कैसे रुकेगा, माने कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। वहां तो नियम है, नियम नहीं है तो फिर कि हाँ ठीक है नियम तो है ही नहीं, चलो खा लेते हैं, हो जाता है ना ऐसा। जैसे मान लो आम तौर पर आप शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हो, ठीक है, नियम नहीं लिया है लेकिन कर लेते हो, आम तौर पर होता है। जैन परिवारों में ज्यादातर, जो अच्छे जैन परिवार है उनकी बात कर रहा हूं, उनमें तो ज्यादातर में सूर्यास्त के पहले भोजन हो जाता है, लेकिन उन्हीं ज्यादातर जैन परिवारों में नियम लेने वाले बहुत कम। अब मान लो बच्चा आया ट्यूशन से लेट, या जैसे अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं 5:35 पे सूर्यास्त अभी हो जाता है, हमारे यहाँ 5:35 पे हो जाता है, आपके यहाँ देख लीजिएगा। तो अब हो गया थोड़ा लेट हो गया, 5 के 6 बज गई, अब क्या करना, खा ले खा ले फटाफट खा ले, खा ले फटाफट, माँ भी खिला देगी और वो बच्चा भी खा लेगा। क्यों खा लेगा? नियम तो था ही नहीं ना। तो कभी कभी ढील ले लेता है, ढील मिल जाती है उसको, कभी कभी उसके मन से वो, अरे आज तो बहुत लेट, भले थोड़ा सा खेद हो उसको, लेकिन प्रतिज्ञा में नहीं बंधा ना, तो कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। अगर उसके नियम होता तो परिणाम हो जाते क्या, अरे सूर्यास्त हो गया, छुट्टी, अब नहीं खाना, उसके वो परिणाम होते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? उसके वो परिणाम नहीं हो सकते थे अगर नियम होता तो, लेकिन उसके नियम नहीं है तो उसके परिणाम रुकते ही नहीं, वो कर लेता है। एक प्रैक्टिकल मैंने उदाहरण बताया अभी आपको, जो बहुत से घरों में घटित होता होगा।
बच्चों का नहीं तो बड़ों का होता होगा, अरे ऑफिस का टाइम तो 6 बजे का है, अब ऑफिस से लेट आएंगे तो खाएंगे इसे, क्या करें। अगर प्रतिज्ञा होती तो उसको ये विचार आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था, कदापि नहीं आ सकता था। इसलिए क्या कहा टोडरमल जी ने, कार्य करने का बंधन भय बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। अगर कार्य करने का बंधन नहीं होगा, यानी ऐसा कोई नियम नहीं होगा, तो उसके परिणाम नहीं रुक सकेंगे, परिणाम होते ही रहेंगे। अब दो बातें, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होई ही होई। मेरे ख्याल से इसमें एक संशोधन है। हाँ, कौन सा पेज है अपना, 204 है ना। हाँ, ये सोनगढ़ वाली प्रति में संशोधन है, स्मारक वाली प्रति में तो होंगे ही होंगे लिखा है, सोनगढ़ वाली प्रति में सिर्फ होंगे लिखा है, तो ही होंगे और जोड़ लीजिएगा जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति है वो। तो क्या कह रहे हैं, दो कंडीशन बता रहे हैं टोडरमल जी, देखना, एक तो प्रयोजन पढ़ने पर और एक बिना प्रयोजन पढ़ने पर। मूल लाइन क्या है अपनी, कार्य करने का बंधन भय बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। अगर आपके वो प्रतिज्ञा नहीं है तो वो परिणाम रुकने वाले नहीं है। कैसे, कि जब आपके वो प्रयोजन पड़ेगा, जैसा भी वो पड़ा प्रयोजन, बच्चा लेट आया या वो ऑफिस से लेट आया व्यक्ति, तो तद्रूप परिणाम हो ही होई, भोजन के परिणाम उसको हो ही जाएंगे, होंगे ही होंगे। या फिर नहीं भी आया तो बिना प्रयोजन पड़े ताकि आशा रहे है, और प्रयोजन नहीं भी पड़ा कभी मान लो, तो भी उसकी आशा तो मन में बनी हुई ही है। उसकी इच्छा तो बनी हुई है ना, तभी तो नियम नहीं लिया उसने। जब प्रयोजन पड़ गया तब तो वैसे परिणाम हो गए, और जब प्रयोजन नहीं भी पड़ा तब भी उसके मन में वो आशा बनी हुई है, इसलिए। और आशा बनी है माने राग बना हुआ है, और राग बना हुआ है उस अविरति का, तो उसका बंधन निरंतर होता है, कर्मों का बंध, है ना। तो अब बोलो बंधन कहाँ है, प्रतिज्ञा में बंधन है कि अविरति में बंधन है? अविरति तो स्पष्ट बंध का कारण लिखा है, बंधन यहां है, वो तो मुक्ति है। आया समझ में, प्रतिज्ञा तो मुक्ति है, शायद अपन ने पहले भी ये चर्चा की है ना। जैसे मान लीजिए आपको, आपने किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है, रात में पानी वगैरह का भी त्याग कर रखा है, आपको रात में कभी ये विकल्प आ भी जाएगा क्या कि अरे चलो थोड़ा सा कुछ कुछ खा लें, कुछ चिप्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज खा लें, या चलो बाजार बहुत दिन हो गए कुछ मिठाई वगैरह खा के आए, गरम गरम दूध पी करके आए बाजार में होटल पर, ऐसा विचार आएगा किसी को? मुक्त हो चुका वो उन विचारों से, उसको विकल्प ही नहीं होता कि मुझे कुछ खाना है, उसको रसोई खोलने का विकल्प नहीं होता, क्यों खोलूं, क्या काम, मुझे काम ही नहीं है रात में। जैनी की रसोई तो सूर्यास्त के बाद बंद होती है, जो सूर्यास्त के बाद ही खुलती है, सूर्योदय के बाद, सॉरी, सूर्यास्त के बाद बंद होती है तो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खुला करती है। जैन की रसोई तो ऐसी होती है। अब बोलो जिस जिसके नियम हैं उसको रात में जरा भी विकल्प नहीं आएगा, और जिसके नियम नहीं है उसके आशा बनी हुई है, कभी भी उसके विकल्प उठ सकता है, प्रयोजन पड़ने पर या बिना प्रयोजन पड़े भी उसके वो आशा रहती है। इसलिए क्या कहा, ताते प्रतिज्ञा तो करनी ही है ना, ताते प्रतिज्ञा करनी युक्त है, युक्त है माने उचित है। अब देखो बहुत बड़ा तर्क जो आज भी दिया जाता है, बहुत से लोग देते हैं, बहुरी वह कहे है, न जानिए कैसा उदय आवे, पीछे प्रतिज्ञा भंग हुई तो महापाप लागे, ताते परालब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प न करना। बोलो सही है या नहीं? हाँ? ये प्रश्न तो सही नहीं है, लेकिन ये प्रश्न उठाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमने पिछली चर्चा में भी बात की थी कि महिलाओं को, बच्चियों को ऐसा उपदेश दिया जाता है कि पता नहीं कैसा उदय आए, कैसा परिवार मिले, हैं? आया समझ में? क्या कह रहे हैं, न जानिए कैसा उदय, न जाने कैसा उदय बाद में पीछे प्रतिज्ञा भंग हुई तो महापाप लागे। ये साहब आपने बताया था पीछे 166-67 पेज पर, देखा था ना अपन ने पीछे के प्रकरण, वो प्रतिज्ञा भंग का महापाप लगता है। और आगे भी आएगा, आगे भी आएगा 238, 39, 40 पर, प्रतिज्ञा भंग का तो महापाप लगता है, हमने सुन रखा है इसलिए प्रतिज्ञा नहीं करनी। बोलो शास्त्र की बात उठा के उसने अपना वो पोषण कर लिया अपनी मान्यता का। ये देख रखा है क्या भविष्य किसी ने? मान लो सब्जियां उगे ही नहीं, आलू ही आलू रह जाए तो फिर क्या करेंगे?
कह रहे तुम्हारे दालें खत्म हो गई क्या? हमारे तो बहुत बहुत विधियां हैं। जैन महिलाएं तो सब बनाना जानती हैं, सब सब्स्टिट्यूट निकाल लेती हैं। अब तो आपके जैन रेसिपी और पता नहीं क्या क्या भी चल गया है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन आते हैं ना सब, वो देख देख करके सब वैसी चीजें बना लेते हैं बिना उनका प्रयोग किए। देखो उसमें राग की तीव्रता तो उसमें भी है ना। अपन इतनी बात अच्छी है कि वो अभक्ष नहीं खा रहे हैं, भक्ष का ही उसमें विकल्प दिया जा रहा है, लेकिन राग छूटा कहाँ है? मन में तो अभी भी वो है। बच्चों को वो दिखाते हैं कि बेटा आज मैं घर पे ही तेरे लिए पिज्जा बनाऊंगी, घर पे ही बर्गर बना दूंगी। है? क्यों आप पिज्जा बर्गर, आप दूसरी जो अपनी और चीजें हैं अपनी संस्कृति की वही बना करके उसमें थोड़ा आप उन्हीं को स्वादिष्ट बना करके उनको दीजिए, तो उसको विकल्प ही नहीं आए। परवरिश बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों की। देखो विषय थोड़ा सा अपना बदला है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत विकल्प रहता है। बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग नहीं देते, हम विचार नहीं करते हैं जरा भी। बच्चों को बचपन से ही, है ना, अपनी संस्कृति का, अपने शास्त्रों का, अपने जो पद्धतियां चलती है इनका गौरव उनमें बचपन से डाला जाना चाहिए, उनके प्रति उसको बहुमान आना चाहिए। और ये जो दूसरी चीजें टॉफी चॉकलेट बिस्किट वगैरह पिज्जा बर्गर जो भी बाजार में मिलता है, दूसरा खान पान है, इनके प्रति हे बुद्धि शुरू से डालो। इसके लिए जो भी अखबार में कई बार खबरें आती है कि इसमें ऐसा कीड़ा निकला, इसमें ऐसी लट निकली है, इसमें इसको खाने से इतने बीमार हो गए, ये उसको जान करके दिखाओ, उसको पढ़ाओ, सिखाओ कि भैया ये सब बेकार चीजें हैं। स्वास्थ्यवर्धक चीजें भी बताओ उनको कि ये सब ऐसी चीजों से बनती है, पेट में जाके सब गड़बड़ होती है, मैदा वगैरह है, ये मैदा चिपकती है हाथों में, अल्सर हो जाते हैं। ये सब चीजें बचपन से सिखानी चाहिए। थोड़ा सा प्रकरण से प्रकरणांतर अपन हुए हैं, लेकिन ये आवश्यक बात है, क्योंकि प्रतिज्ञा संबंधी बात है ना। तो प्रतिज्ञा का उससे क्या लेना देना? अरे उसका मन चलेगा तो वो लेगा ही नहीं प्रतिज्ञा है। उसके मन को इतना दृढ़ बना दीजिए शुरू से कि उसको लगे कि ये चीज अभक्ष है, तो तत्काल छोड़ने को तैयार हो, आनाकानी नहीं करे इस व्यक्ति की तरह, स्वच्छंदी की तरह। अभक्ष के प्रति हे बुद्धि बचपन से आ जाए उसमें, आपको उससे कहना नहीं पड़े कि बेटा ये अपने खाने लायक नहीं है, मत खा, रे मत खा, है नहीं तो होगा। आप सब परिचित होंगे या आपके भी घर में होगी ऐसी कंडीशन, आप समझाते समझाते थक जाओगे बच्चों को, लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे आप माथा फोड़ते रहोगे कि अरे क्या बिल्कुल ऐसे हो गया है, नालायक, सुनते नहीं जरा भी। बाजार में खाए बिना इनका मन नहीं चलता है, रात में खाए बिना, आलू प्याज खाए बिना। ये असल में क्या है, तो मटके को जब शेप देना रहता है ना, जब नरम रहता है तभी उसको जो आकार दे दिया जाए तो आकार हो जाता है वैसा। अब उस समय तो आकार दिया नहीं, अब वो कड़क हो चुका है मटका, अब अपन उसको आकार देना चाहें तो अब क्या होगा? अब तो फूटेगा। आया समझ में? खैर, है ना, कुछ तो उदय भी होता है, लेकिन उदय के भरोसे सारे काम थोड़े ना होते। आपको ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों की परवरिश पर, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता। चलिए विषय पर आते हैं वापस से। तो प्रश्न बहुत ज्वलंत है अभी हमारे बहुत से स्वाध्यायियों के मन में, भैया कोई उदय थोड़ी ना देख रखा है, आगे क्या हो क्या नहीं हो, कि तुम प्रथमानियोग क्यों नहीं पढ़ते हो? कैसे कैसे उदय आए हैं देखे नहीं क्या? सतियों पर कैसे उदय आए हैं? कितने वर्ष तक वो अनंगसारा रही थी जंगल में? 3000 वर्ष का आता है उसके अंदर किस्सा। 3000 वर्ष किसको बोलते हैं? 3000 वर्ष अपनी आयु कितनी सी है? 3000 वर्ष जंगल में सोचो, और अपनी प्रतिज्ञाओं का बराबर निर्वाह किया। जितनी भी सतियां जंगल में रही, कोई किसी के द्वारा उठा के लेके गई, किसी को उठा लिया गया, किसी को बेच दिया गया, किसी के साथ पता नहीं कैसी कैसी विषमताएं आई है। आपके कौन सी विषमता आ रही है ऐसी? इसलिए प्रथमान योग भी पढ़ना जरूरी है। आया था ना, पहले प्रकरण आया था कि अध्यात्म का रस होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे अनुयोग निष्फल है ऐसा तो उसको अविनय का भाव नहीं होगा। अन्य शास्त्रों के प्रति अविनय तो नहीं चाहिए। प्रथमान योग इसलिए बहुत जरूरी है प्रेरणा लेने के लिए कि अरे उनके तो कैसा आया था, अपने तो तुमरे जी कौन दुख है ना? मृत्यु महोत्सव की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन तो इतनी बात लो अभी कि भाई तुम्हारे कौन सा ऐसा दुख आ गया, तुम्हारे कौन सी प्रतिकूलता आ गई ऐसी जो तुम घबराते हो, जो ये नाम लेते हो कि पता नहीं कैसा उदय आए। टोडरमल जी जैसा बुरा उदय तो नहीं आने वाला इस जमाने में, हाथी के पैर में तो नहीं कुचलवा जाओगे। इतने बड़े बड़े उदाहरण है, बनारसी दास जी की जीवनी पढ़िए, कैसी प्रतिकूलता है, कैसा ऊंच नीच वाला जीवन रहा है बिल्कुल उनका।
तो क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या है, अभी तो प्रश्न ही देख रहे हैं अपन। वह कहे न जानिए कैसा उदय आवे, पीछे प्रतिज्ञा भंग होई तो महापाप लगे। भैया महापाप से डरते हैं हम तो, प्रतिज्ञा टूट जाएगी। ताते हैं परालब्ध, परालब्ध माने प्रारब्ध, भाग्य, भाग्य अनुसार जैसा कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प न करना। भैया प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। क्यों, प्रतिज्ञा का विकल्प किया और बाद में वो प्रतिज्ञा भंग हो गई तो महापाप लगेगा। अभी तो कम पाप लग रहा है, हाँ? आया समझ में? ऐसा वो सोचता है कि अविरति से ज्यादा बड़ा पाप उस अविरति का जो प्रतिज्ञा ली थी, विरक्ति ली थी, उस प्रतिज्ञा के भंग का पाप है। देखो, इसलिए प्रतिज्ञा का विकल्प न करना। ताका समाधान, अब उत्तर देखिएगा, बहुत बढ़िया उत्तर है। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं जाका निर्वाह होता न जाने, तिस प्रतिज्ञा को तो करे नहीं। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भाई। और प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं तो यह परिणाम है मरणांत भय भी न छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध मिटे नहीं। क्या, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। इसमें संशोधन है, अविरत शब्द जो लिखा है, अविरत के स्थान पर अविरति कर लीजिए। अविरत तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो विरक्त नहीं है, उसको कहा जाता है अविरत, और उस अविरत का जो भाव चल रहा है वो है अविरति। कितना बढ़िया यहाँ पे संतुलन बिठाया टोडरमल जी ने। जबरदस्ती प्रतिज्ञा भी नहीं करा रहे हैं और प्रतिज्ञा जो ले रहा है उसको सावधान भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं जाका निर्वाह होता न जाने, तिस प्रतिज्ञा को तो करे नहीं। कि भाई मालूम है कि ये अपने से नहीं ही निभेगी, बिल्कुल नहीं निभेगी, उसको तो नहीं करे। अब ये बहुत बड़ा बहाना है, लेकिन क्या कि साहब हमसे तो नहीं निभेगी ये प्रतिज्ञा, हमारे तो रात दिन दोस्तों के साथ उठना बैठना है, तो उनके साथ तो ये सब चीजें खाने में आती ही हैं, रात में भी खाना पीना हो ही जाता है, अभक्ष भक्षण हो ही जाता है, बाजार का भी हो ही जाता है, दोस्तों के साथ जाते हैं घूमने, तो हमसे तो नहीं निभेगी। इसको नहीं कहते हैं नहीं निभना। नहीं निभने का मतलब क्या, कुछ दिन पहले शायद हमारी चर्चा हुई थी, तब मैंने एक बात कही थी, कैसी प्रतिज्ञाएं तो तत्काल ले लेनी कि जिनके बिना पक्का भरोसा हो कि इनके बिना अपन मर नहीं जाएंगे, किसी भी कंडीशन में ये हमारी मौत की दवा नहीं है, ऐसी चीजों की तो तत्काल प्रतिज्ञा ले लें। जैसे मान लो बाजार में पानी पताशे, उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण, कोई सी भी चीज ले लो, या बाजार में चॉकलेट है, ये जो बाजार की सब चीजें आती हैं, चॉकलेट वगैरह और दूसरी चीजें, या जो भी चाट पकौड़ी के ठेले लगते हैं, ये तो कोई बीमारी की दवा नहीं है ना, तो इनको छोड़ने में क्या दिक्कत है। बहाना बनाने वाले उन चीजों के लिए बहाना बनाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ समझना, क्या, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं जाका निर्वाह होता न जाने, तिस प्रतिज्ञा को तो करे नहीं। जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज में जो दवाई चलती है, मान लो उसके, है ना, मुझे नहीं पता कौन सी क्या चलती है, उसमें भी बहुत अभक्ष हो तो छोड़ दे, उसको खाने की प्रेरणा नहीं दी जाएगी। लेकिन मान लो मुझे कोई दवाई लगती है ना, भक्ष्य हो और वो दवाई लगती हो, अब मैं उसकी प्रतिज्ञा तो नहीं करूं, क्यों, क्योंकि उसका निर्वाह मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मुझे डायबिटीज है और वो डायबिटीज की दवा चलती है, या जो भी और कोई बीमारी है उसकी दवा चलती है, अब मुझे पता है कि ये दवाई छोड़ दूंगा तो ये नहीं निभने वाली अपने से, बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो उसका तो उसकी प्रतिज्ञा मत ले। अब प्रतिज्ञा लेते ही ये अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा। गजब की बात है, ये हर व्यक्ति इसी तरह की प्रतिज्ञा करता है, और टोडरमल जी मना कर रहे हैं इस तरह की प्रतिज्ञा की। कैसी, पूरी लाइन पढ़ता हूं पहले। प्रतिज्ञा ग्रहण करते, एक मिनट, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भाई। जैसे मान लो मेरे भोजन का त्याग है, कब तक, कि जब तक मुझे भोजन की इच्छा नहीं हो जाए तब तक। ये प्रतिज्ञा क्या काम की है, कि मुझे तो 5 मिनट बाद ही खाने की इच्छा हो गई, तो बस 5 मिनट का त्याग हो गया मेरा। ऐसे भी होता है ना। हम जब पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक बच्चा बहुत जिज्ञासु था, है ना, वो ऐसा प्रश्न करता, कभी मतलब उसने करा एक बार ऐसा प्रश्न कि ऐसा भी तो नियम ले सकते हैं कि भूख लगने तक का त्याग है।
कि भूख लगने तक का त्याग। मैंने कि वो त्याग कहाँ हुआ, भूख लगते ही तो खाने पहुंच गया, वो खाने का विकल्प टूटा कहाँ। अब यहाँ खैर वो तो चीज अलग है, यहाँ पे तो ये है कि प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा। प्रयोजन पड़ने पर बोलो हम छूट नहीं लेते हैं क्या, बाहर की छूट, क्या बाहर की छूट है, घर में तो त्याग है और बाहर की छूट है। बाहर की छूट है माने कुछ भी कर ले बाहर जाके, तो बाहर में जाके वो भक्ष भक्षण वगैरह सब कर लेगा, क्योंकि बाहर की छूट ले रखी साहब। बाहर माने कि हम दूसरे शहर में गए, तो अब तो उससे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। शायद मैंने इस सभा में उदाहरण दिया या नहीं दिया, दूसरी जगह दिया होगा। हमारे यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, असली में है क्या, घर के बाहर की छूट है। और घर के बाहर की छूट है का क्या मतलब, वो छत लगी हुई है पड़ोसी की छत से, छत पे गए सामान लेकर के, पड़ोसी की छत पे गए और वहां जाके खा लिया, या घर की दहलीज पार की और बाहर निकल के खा लिया। कितना बेशर्म है भैया, तू किसको बेवकूफ बना रहा है, तुझे क्या रिकॉर्ड बनाना है, या तुझे क्या कुछ इनाम मिल रहा है, या कोई परीक्षा चल रही है, क्या बात है। घर के बाहर की छूट है तो बस गए छत पे, महिलाएं हैं ऐसी, क्या कहें, बिल्कुल एकदम इतना चटोरापन छूटा नहीं है, जरा भी नहीं छूटा। तुम क्यों किसको दिखाने के लिए नियम लेते हो, तुमसे कहा किसने नियम लेते। टोडरमल जी कह रहे ना, प्रतिज्ञा ग्रहण करते जाका निर्वाह होता न जाने, 30 प्रतिज्ञा को तो करे नहीं भाई, उसको मत कर तू, तुझसे नहीं निभेगी। नहीं निभेगी मतलब कि तेरे बहुत समस्या खड़ी हो जाए, जिसको नहीं निभे तो वो वाली प्रतिज्ञा मत कर। प्रतिज्ञा लेते ही ये अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा, कि अगर जरूरत पड़ी तो छोड़ दूंगा मैं। जरूरत पड़ी, तेरी तो अभी जरूरत पड़ने वाली है? जरूरत पड़ी तो छोड़ दूंगा, कि जरूर वैसे तो मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन मान लो जरूरत पड़ी तो कर लूंगा, किसी दिन लेट हो गया तो कर लूंगा। तो फिर नियम क्या हुआ, नियम तो उसका नाम है जैसा वो भील ने किया था, उसको तो भयंकर जरूरत पड़ी थी, उसकी तो दवाई वही थी। कौवे का मांस छोड़ा था ना उसने, क्या नाम था, खदीर सार भील। खदीर सार भील ने, उसने वो कौवे का मांस छोड़ा, सारा मांस भी नहीं छोड़ा, दूसरे जानवरों का मांस तो खाता था, एक कौवे का ही मांस छोड़ा था। और वो भी कैसा छोड़ा है कि अरे दवाई यही है, उसको क्या कोई बीमारी हो गई थी, पेचिश वगैरह कुछ हो गई थी, उसमें कौवे का मांस दवाई रहता है, बताते हैं वो लोग। तो वो नहीं लेता तो मर जाता, फिर भी उसने नहीं लिया और मर गया। प्रतिज्ञा इस तरह से की जाती है। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं तो यह परिणाम है, एक सेकंड, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़े छोड़ ही दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भाई, वो प्रतिज्ञा क्या काम की, ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की कि जरूरत पड़ने पे छोड़ दूंगा। जरूरत तो सबको पड़ ही जाती है, और नहीं पड़ेगी तो तू निकाल लेगा रास्ता जरूरत का। जैसे ऊपर कहा था ना पिछले पैराग्राफ में, प्रयोजन पड़ने पर और बिना प्रयोजन पड़ने पर भी, बिना प्रयोजन पड़े आशा है ही सही, प्रयोजन पड़ने पर छूट ले ही ली। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं तो यह परिणाम है, मरणांत भय भी ना छोड़ूंगा, जैसे उस भील का था। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है, ऐसी प्रतिज्ञा तो उचित है, ऐसी प्रतिज्ञा तो करनी ही चाहिए। माने टोडरमल जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो या नहीं करो, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम प्रतिज्ञा लेते ही ऐसा भाव रखते हो कि जरूरत पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वो कोई काम की नहीं। और अगर तुम प्रतिज्ञा लेते ऐसा नियम है कि मरणांत हो तो भी मैं प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, मरणांत भय भी न छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी उचित है। और सार क्या दिया टोडरमल जी ने, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध मिटे नहीं। प्रतिज्ञा अगर नहीं करोगे तो अविरति संबंधी बंध मिटने वाला नहीं है। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर अपन एक बहुत बड़ी बात करेंगे 239 पेज पर, है ना। क्या थी पंक्ति, अविरति संबंधी बंध नहीं मिटेगा बिना प्रतिज्ञा किए, क्योंकि इसके परिणाम रुकेंगे ही नहीं, और परिणाम नहीं रुकेंगे, वो आशा नहीं रुकेगी, तो लगातार बंधन होता रहेगा। अब अगली बात जो उसने कही थी, प्रारब्ध अनुसार जैसा हो सो हो जाए, है? देखो पहली बात का कितना संतुलित जवाब दिया टोडरमल जी ने। पहली बात कौन सी थी, न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। तो टोडरमल जी ने क्या कहा कि भैया प्रतिज्ञा पहली बात तो ऐसी मत लेना जो नहीं निभे, है ना। जो क्या कहा था वहां पे, जिसका निर्वाह
होता न निर्वाह न होता जाने तो उस प्रतिज्ञा को तो करे नहीं। अब पहले से ही तू अगर ये सोच के करेगा कि जरूरत पड़ने पर छोड़ दूंगा तो वो तो कोई काम की नहीं है। और अगर ऐसा नियम लेकर के ऐसे ऐसे भाव सहित करेगा कि प्रतिज्ञा के मतलब मरणांत हो तो भी मैं प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, तो वो तो उचित ही है। इसलिए प्रतिज्ञा तो करना युक्त है, क्योंकि बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। तो इसमें जवाब कहाँ आया कि जवाब दे दिया टोडरमल जी ने, अब अपना विवेक लगाओ। क्या टोडरमल जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा लो, और टोडरमल जी ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा मत लो, लेकिन ये बता रहे हैं कि कुछ प्रतिज्ञाएं तो होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। क्यों कि अगर प्रतिज्ञाएं नहीं होंगी तो अविरति संबंधी बंध नहीं मिटेगा, लगातार वो बंधन होता रहेगा। अब दूसरी बात, प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो या जाने कैसा उदय आए, ये दोनों बात एक साथ लेना। क्या कह रहे हैं, बहुरी आगामी उदय का भय करी प्रतिज्ञा न लीजिए, सो उदय को विचारें सर्व ही कर्तव्य का नाश होई। कि उदय का विचार करने पे तो सारे ही कर्तव्य माने सारे काम मिट जाएंगे, तेरे सारे कर्तव्य का नाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे आपको पचता जाने तितना भोजन करे, कदाचित काहू के भोजन ते अजीर्ण भया होई, तो तिस भयते भोजन करना छाड़े तो मरण ही होई। तैसे आपके निर्वाह होता जाने तितना प्रतिज्ञा करे, कदाचित काहू के प्रतिज्ञा ते भ्रष्टपना भया होई, तो तिस भयते सर्व ही प्रतिज्ञा करनी छाड़े तो असंयम ही होई। ताते बने सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है। क्या कि तू उदय की बात कर रहा है, उदय का विचार करेगा, भाग्य का विचार करेगा, तब तो सारे ही काम मिट गया तेरा है? अभी एक का जवाब दिया है उदय का, कि उदय का विचार करने पे तो सारे, मान ले ऐसा उदय आ जाए, जैसे वो थोड़े दिन पहले उदाहरण लिया था ना अपन ने, कि मैं शादी करने जाऊं, घोड़ी पे बैठा और ऊपर से वो बिजली का तार गिर जाए, ऐसा उदय आ जाए, तो उसके हो गया था एक व्यक्ति के ऐसा। अब गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते रोज की खबर आती है, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने जने मर गए, मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए तो जाने कैसा उदय आए, इसलिए अपने को तो गाड़ी नहीं चलाना, बैठा रहे घर पे, कहीं नहीं जा पाएगा, है ना, अपना काम भी नहीं कर पाएगा। देख लिया उसने कि किसी को अपच हो गई, किसी को अजीर्ण हो गई, किसी को पता नहीं क्या हो गया, कुछ कुछ बीमारी हो गई, कि अरे उसने मिठाई खाई थी और वो मिठाई खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, मैं तो ये मिठाई कभी नहीं। सिर्फ मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भोजन की बात है कि वो भोजन कर रहा था और उसको अपच हो गई, अजीर्ण हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब उस भय से अगर मेरे भी शायद ऐसा हो जाए, पता नहीं जाने कैसा उदय है, तो भोजन करना ही नहीं, ऐसा विचार करेगा तो क्या होगा कि तब तो मरेगा ही मरेगा। ठीक उसी तरह से किसी ने ली प्रतिज्ञा और कदाचित उसके वो प्रतिज्ञा से गिर गया, भ्रष्ट हो गया, प्रतिज्ञा भंग हो गई, तो इस भय से तू कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं लेगा। अरे जिनके प्रतिज्ञा सधी है उनको भी तो देख, जिनके नहीं सधी उनके क्यों देखता है। अरे लाखों मुनि भ्रष्ट होकर के निगोद गए हैं, तो करोड़ों मुनि मोक्ष भी तो गए हैं मुनि पना साध करके। तू गिरने वाले को क्यों देखता है, तू चढ़ने वाले को देख। समझ में ही बात है ना, हमारी दृष्टि कहाँ है। उदाहरण लिया था ना नाली के कीड़े का, नाली का कीड़ा वो नाली तक का ही सोचता, उसके ऊपर का नजर नहीं आता उसको। तो अपने को ऊपर देखो, ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना अपने को। हम नाली के कीड़े की तरह नहीं है, अपने को पूरी अपनी सामर्थ्य विचार कर, अपने भावों को विचार कर वो काम करना है। और अभी निर्णय नहीं निकला है, मैंने पहले ही कहा था, ये प्रकरण अभी पूरा नहीं होगा। इस प्रकरण में तो ये स्थापना हुई है कि प्रतिज्ञा तो करना उचित है। क्यों कि प्रतिज्ञा अगर नहीं करेंगे तो अविरति संबंधी बंध नहीं मिटेगा। लेकिन उतावली नहीं करना, अभी टोडरमल जी संभालेंगे, समझाएंगे कैसे लेनी है प्रतिज्ञा, किस तरह से लेनी है। वो 238 से प्रकरण चालू होगा वो, है ना, उसकी बात तो खैर वहां पे करेंगे। अभी एक बात और है, ये तो बात हो गई उदय की, और प्रारब्ध की अगर बात करें, हाँ एक चीज है, उस भय से अगर वो प्रतिज्ञा नहीं करे तो असंयम ही होई, ताते बने सो प्रतिज्ञा लेना युक्त ही है। इसलिए भैया प्रतिज्ञा तो करना ही करना। अब बात प्रारब्ध की, जो उसने कही थी भाग्य पता नहीं कैसा क्या हो, बहुरी परालब्ध अनुसार तो कार्य बने ही है,
तू उद्यमी होई भोजन आदि काहे को करे है। प्रारब्ध के अनुसार तो काम होते ही हैं सारे के सारे। आज अपन यहाँ बैठे हैं तो प्रारब्ध में था इसीलिए बैठे हैं ना। आज अगर हमने सुबह भोजन किया है तो प्रारब्ध में था इसीलिए किया है। शाम को अगर करना होगा तो प्रारब्ध में होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो प्रारब्ध के अनुसार तो सारे ही काम बनते हैं। तू उद्यमी हुई भोजन आदि काहे को करे, जो तहां उद्यम करे है तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है। कह रहे भाग्य में होगा तो भोजन कर लेंगे, तो तू क्यों खाना पकाता है, क्यों खाना वो भोजन अपने खाने में मतलब थाली में क्यों लेता है, क्यों ऐसे हाथ चलाता है, क्यों चबाता है। पेट में जाना होगा तो अपने आप चला जाएगा ना, ये उद्यम क्यों कर रहा है। अरे छोड़ो, भोजन के लिए कितने लंबा लंबा उद्यम कितना करते हैं अपन। क्यों कि भोजन आता है पैसे से, तो भोजन के लिए पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए यहाँ जाओ वहां जाओ, तरह तरह की नौकरियां करो, है अपना घर बार छोड़ करके परदेश में नौकरी करो। करते हैं ना लोग बाग। तो ये सारा काम क्यों कर रहा है फिर तू, प्रारब्ध होगा तो फिर ये सारे काम भी बंद कर, दुकान बंद करके बैठ जा। भाग्य होगा तो अपना आप ही आएगा पैसा, और वास्तव में भाग्य से ही आता है, वास्तव में भाग्य से ही आता है, उसमें अपना कुछ कर्तव्य नहीं है। लेकिन जब तू वहां पे उद्यम कर रहा है, भोग का उद्यम कर रहा है, तो भोग को छोड़ने का भी उद्यम करना। यहां प्रारब्ध की बात क्यों बनाता है। अगर भोगने का उद्यम है तेरा, अगर तेरा अविरति का उद्यम है, तो अविरति के त्याग का भी उद्यम होना चाहिए। ये यहाँ पे टोडरमल जी समझाना चाह रहे हैं। ये प्रारब्ध के ऊपर बात डाल करके तू अपना दोष से मुक्त नहीं हो सकता, ये बहाना नहीं चलेगा। क्या कहा, बहुरी परालब्ध अनुसार का अनुसार तो कार्य बने ही है, तू उद्यमी होई भोजनादि काहे को करे है, जो तहां उद्यम करे है तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाई। अब ये प्रतिमा का क्या अर्थ है, पांचवें गुण स्थान वाली प्रतिमा नहीं, प्रतिमा माने मूर्ति। कि जब मूर्ति जैसी तेरी दशा हो जाएगी, यूं कहीं बैठा रहेगा है, कि कोई आ रहा जैसे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति हो या लकवे में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, यूं समझ लो। अब उसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, उसको सब खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है, इधर से उधर उसको सब लेके जाना पड़ता है। तो जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी, तब हम परालब्ध ही मानेंगे, तब मानेंगे प्रारब्ध। क्या बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, सब काम दूसरों को करने पड़ते हैं, इसकी किस्मत हो तो सेवा हो सके, किस्मत नहीं हो तो कहां से। तब हम मानेंगे कि तेरा कर्तव्य नहीं है ना, तब हम परालब्धि मानेंगे, तेरा कर्तव्य ना मानेंगे। ताते काहे को स्वच्छंद होने की युक्ति बनावे है, क्यों मक्कारी करता है। बने सो प्रतिज्ञा करनी, सो प्रतिज्ञा करी व्रत धारना योग्य ही है। जितना अपने से बन सके, जितनी अपनी सामर्थ्य हो, जितना भी अपने से विरक्ति हो सकती हो, उतना तो प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत आदि धारण करना उचित ही है। तो ये यहाँ पर स्थापित कर दिया टोडरमल जी ने कि भैया प्रतिज्ञा तो लेना युक्त। कितनी जगह लिखा देखो, ऊपर वहां लिखा प्रतिज्ञा करना योग्य है, फिर उसके बाद प्रतिज्ञा करना युक्त ही है, फिर ये कह रहे हैं वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है, फिर यहाँ पे भी कह रहे हैं प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। हर पैराग्राफ में एक एक बार कम से कम लिखा है ये टोडरमल जी ने। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि अविरति से बचने के लिए, अविरति संबंधी बंध से बचने के लिए, उस बंधन को छोड़ने के लिए हमें प्रतिज्ञा लेना ही चाहिए। व्रत आदि, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा है ना, नियम, व्रत नियम आदि लेना ही चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से क्या लेना चाहिए इसकी बात तो आगे होगी। अभी तो इतनी स्थापना दिमाग में बिठा लेना कि व्रत आदि करना उचित है, अनुचित बिल्कुल नहीं। सावधानी क्या रखनी है, अब सिर्फ इतना प्रकरण बचता है, बाकी बात तो हो चुकी है अपनी सारी, कि जबरदस्ती नहीं लेना, देखा देखी नहीं लेना, और जबरदस्ती किसी को दिलाना नहीं। ये सारी बातें आ चुकी ना पहले, जो मैंने पेज नंबर बताया था आप लोगों को। और यहाँ पे आ गया कि अगर प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो अविरति संबंधी बंध नहीं मिटेगा। ये मुख्य लाइन है जिस पर हमें बात करनी है आगे। बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। ठीक है, तो प्रतिज्ञा अवश्य करना योग्य। ये चौथी स्वच्छंदता की बात पूरी हुई। अब पांचवी स्वच्छंदता चलेगी, है ना, उसका तो अपन कल से लेंगे वो तो,
वो पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे बताता है। ये पांचवी स्वच्छंदता है ना। पांच देखी थी अपन ने, शास्त्राभ्यास निरर्थक है, तत्व विचार निरर्थक है, तप क्लेश है, व्रत आदि बंधन है, और ये अब पांचवी आएगी पूजा आदि शुभ भाव, ये हे है, शुभाश्रव है हे। इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।